नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक मैथ में। कुछ फार्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए थे, जैसे बड़े ध्यान से देखिएगा। एक फार्मूला था आपके पास यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स। तो आपने कहा x n+1 अपान ये, ठीक। इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने लगाए थे इसके, ठीक। अब आज हम लोग करेंगे इसके आगे कुछ और फार्मूले जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और खास तौर से नीट जो फिजिक्स उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। जैसे कुछ फार्मूले हैं, 1/x का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना हो जाएगा, log x प्लस सी सब में अंडरस्टूड है, ठीक है ना। प्लस सी हम नहीं लिख रहे हैं, आप ये समझ जाइए कि प्लस सी सब में है। बाय वाले के लिए खास तौर से प्लस सी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहां फर्क पड़ेगा वहां हम खुद ही बता देंगे भाई यहां फर्क पड़ेगा, बाकी जगह नहीं है, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आ जाइए, साइन एक्स का अगर आपसे पूछा जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक। अगर आपसे कॉस एक्स पूछा जाए कितना होगा इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा, ठीक। और आगे फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर सेकंड, e के पावर x, e टू द पावर x। जब इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा था, कुछ डिफरेंशिएशन भी वही आ रहा था, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, वही आएगा। क्या लिखते हैं, e के पावर x। अगर मान लीजिए इसी e में अगर आपसे कहा जाए e टू द पावर ax हो, तो क्या होगा, e टू द पावर ax, तो क्या हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा, जिसके टर्म में x रहेगा वो हो जाएगा 1/a, फिर वापस से e टू द पावर ax। कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर आप देखना चाहें, एक फॉर्मूला ये बनेगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस c, या b कह लीजिए, ठीक। ये क्या होगा, इंटू dx लगा हुआ है, ठीक है ना, इंटू dx, सब में dx लगा रहेगा, ये dx रहेगा, ये चीजें छूटनी नहीं चाहिए, ठीक। चलिए यहां साइन लगा दिया, यहां dx लगा दिया, और ये इंटू dx लगा दिया, ये फिर से लिख दे रहे हैं, इसमें कौन सी बात है, बड़े ध्यान से देखिए, ठीक। ये है इंटू dx, क्या हो जाएगा, e टू द पावर, पहले 1/a, फिर e टू द पावर ax। इतनी बात समझ में आ गई। बड़े ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला हमारा बेसिक था, जो कि पिछले लेक्चर में हम इस पे सवाल भी लगाए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस पे सॉल्व किए थे, ठीक। उसके बाद 1/x का इंटीग्रेशन log x, sin x का माइनस cos x, cos x का sin x, cos x का sin x, sin x का माइनस cos x, e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x का मतलब e टू द पावर x, जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है ना। उसका अगर लिखा हुआ e टू द पावर ax, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो कहेंगे 1/a e टू द पावर ax। कोई दिक्कत नहीं, ये पावर में है, ये ax पावर में है, आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए, ax, ठीक। अब यहां पर इसी तरीके से e टू द पावर ax प्लस b इस तरीके से लिखा हुआ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए बड़े ध्यान से, करना नहीं होगा इसको, बिल्कुल करना होगा, 1/a, फिर उसके बाद e टू द पावर ax प्लस b। अगर मान लीजिए ये x इसके साथ होता, ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर, यहां लिख दे a प्लस bx, इस तरह से लिखा होता, तो कोई जिसके टर्म में x है उसको 1/b, जैसे आप यहां पे क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, फिर वापस से e टू द पावर a प्लस bx। कोई दिक्कत तो नहीं, सेम चीजें, चाहे इसके साथ हो चाहे प्लस माइनस, वो सब अपना सेट रहेगा, ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, e टू द पावर x हो चुका, ठीक, a टू द पावर x हो गया, अब एक फॉर्मूला आपको मिलेगा a टू द पावर x, इसका कितना होगा, ठीक, इंटू dx, ये ना भूलिए, इसका कितना होगा, ठीक। a टू द पावर x, a जहां पे कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर x अपान log a, ठीक। कोई दिक्कत, अभी सारे फार्मूले याद करा देंगे, आप परेशान ना होइए। और एक फार्मूला और देख लीजिए, यहां पे इसी तरह से अगर लिखा रहेगा, मान लीजिए 1 नहीं, पहले तो उसमें ax प्लस b टू द पावर n, ठीक, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंपली
आप पहले n+1 कर लीजिए, यानी ax प्लस b टू द पावर n+1, फिर यहां पे a इंटू n+1, ये हो जाता है। प्लस c सब में रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बड़े ध्यान से देखिए, अभी इन सभी फार्मूलों का इस्तेमाल हम लोग करके देखेंगे कि घबराइएगा मत। कुछ फार्मूले पहले उसको नोट कर लीजिए। अब बच्चा आपका बाकी साइन स्क्वायर एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेक स्क्वायर एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कॉस स्क्वायर एक्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी में यही वाला टर्म, ठीक, 1/, अगर यहां पे दिया हुआ है ax प्लस बी, तो जिसके टर्म में x है उसके टर्म में लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/a, उसके बाद लॉग या ln, जो भी आप लगा सकते हैं, लॉग लगा लिए ln लगाइए, क्या हो जाएगा ax प्लस बी, ठीक। ये तो ये इतने फॉर्मूले हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो ये है, दो और रहेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइन एक्स का क्या होगा। साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ साइन ओमेगा टी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ, ये dx लगाइए हर जगह, dx लगा यहां लगा लीजिए, ठीक, इंटू dx, साइन ओमेगा टी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ये लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/ओमेगा, ठीक, माइनस साइन लगा लीजिए, फिर उसके बाद पहले माइनस साइन 1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। इसी तरीके से कॉस का हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी लिख दें, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dx कहीं टी के टर्म में, ठीक। क्या हो जाएगा 1/ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इतने फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, ठीक, और बाकी किसी फार्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बाकी सब चीजें आपके मतलब की नहीं है, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीजें, इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सारे फार्मूले हैं, ठीक ना। नंबर 1 x टू द पावर n, अब इसको याद कर लेते हैं, फिर इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कहां कहां इस्तेमाल किए जाएंगे। x टू द पावर n है, x टू द पावर n प्लस 1/n+1, ठीक, सब में प्लस c है, कोई दिक्कत है नहीं उससे। 1/x log x sin x cos x, माइनस का साइन लगा, जहां पे s लगा ना वहां माइनस का cos x हो जाएगा, माइनस cos x, यहाँ पे cos x प्लस sin x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x माइनस का cos x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, cos x का sin x, cos x sin x, cos x का sin x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन 1/a इंटू e टू द पावर x, 1/a इंटू e टू द पावर ax, ठीक, 1/, यही चीज फिर से यहाँ पे 1/a करके, सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, e टू द पावर ax प्लस b लिखा हुआ, इंटू dx करना है इसका, यानी इंटीग्रेशन करना 1/a, जिसके टर्म में ये था x, इसके टर्म में था तो 1/a, अगर इसके टर्म में x होता तो 1/b, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूले हैं, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। ये मैथ वाले अपना करते रहे, हमें क्या, हमें तो एप्लीकेशन से मतलब। क्या हो जाएगा 1/a इंटू e टू द पावर ax प्लस b, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर x इसके साथ हो तो क्या हो जाएगा 1/b e टू द पावर a प्लस bx, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए a टू द पावर x, अगर सिंपली लिखा हुआ, अब x पावर में है, जिसका इंटीग्रेशन करना है जिसके रिस्पेक्ट में, वो पावर में, तो क्या हो जाएगा a टू द पावर x अपॉन log a, फिर बड़े ध्यान से देख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सब, a टू द पावर x अपॉन log a, ये एनसीईआरटी मैथ में दे रखा है सीबीएसई में, ठीक है, और एनसीईआरटी 12th की बुक में, घबराने की जरूरत नहीं है, कहां से लाते हैं तो ये वहीं से। अब लिखा हुआ ax प्लस b टू द पावर n, देखिए लिखा हुआ ax प्लस b टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन करना तो क्या फॉर्मूला बनेगा ax प्लस b, पहले इसमें पावर में 1 जोड़ दीजिए, और आपको a इंटू n प्लस 1 लिखना होगा, क्या लिखना होगा a इंटू n प्लस 1, ठीक। आगे इसी तरीके से 1/, अगर ax प्लस b हो, पावर में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1/a ln ax प्लस b, ठीक। ये तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत सबसे कम पड़ेगी, इन तीनों की जरूरत सबसे कम पड़ेगी, लेकिन हाँ साइन x साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, माइनस का 1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी, माइनस का 1/ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे देखिए कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा 1/ओमेगा साइन ओमेगा टी। पूरे को नोट करिए, फिर चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर से एक बार अगर याद करना चाहें तो याद करा देते हैं। देखिए इसका हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का कितना हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1,
1/x log x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन ex, e टू द पावर x, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन 1/a इंटू e टू द पावर ax, e टू द पावर ax प्लस b 1/a, फिर सेम जो चीज रखी रहेगी वही लिख दीजिए e टू द पावर ax प्लस b, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ e टू द पावर a प्लस bx, तो 1/b, फिर सेम चीज यहाँ छाप दीजिए, छाप दिया, a टू द पावर x लिख दीजिए, फिर यहाँ पे क्या log a अपान में log a। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ax प्लस b टू द पावर n इंटू dx क्या हो जाएगा ax प्लस b होल पावर n प्लस 1, ठीक, नीचे ये a इंटू n प्लस 1, कोई दिक्कत, इसकी जरूरत शायद ना पड़े, साइन ओमेगा टी की जरूरत बहुत पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आएगा आपके सामने, आपके जीवन में कई बार आएगा, कई बार सवाल भी पूछे गए इससे, ठीक है ना, डेरिवेशन में भी आएगा, क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी माइनस 1/ओमेगा कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी 1/ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इतनी बातें आप पहले ध्यान से नोट कर लीजिए इसको, ठीक ना। अब आगे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे 3x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1 3x प्लस 2 होल क्यूब है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा। फॉर्मूले हम लोगों ने फटाफट देख रखे थे, ये कुछ इसी तरीके का बना ax प्लस b टू द पावर n टाइप का, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो इसमें क्या करना होगा, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक, चलिए यहीं से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, इसको ये एग्जांपल है, इसको सॉल्व करना है, तो अब दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं, यहीं से करते हैं, कितना आएगा, चलिए यहाँ पे लिखिए 3x प्लस 2 और बताया गया कि पावर में 1 ऐड कर दीजिए, 4 हो गया, अपान a इंटू n प्लस 1, नीचे लिखा रहता था ना, a कहां पर है, यहाँ पे ये a है, लिखिए 3, फिर n प्लस 1, n कितना है 3 प्लस 1, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला तो वही रहेगा 2 टू द पावर 4 और ये कितना हो जाएगा 12, देखिए 3 1 4 इंटू 3 12, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बोलिए यस सर, मजा आ गया, मजा आ गया। आगे चलते हैं, 1 अपान एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 माइनस 2x, ठीक, इंटू dx, इसको करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 1 अपान ये किस टर्म में बना 1/a माइनस bx, इसी टर्म में बना, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा, जिसके टर्म में हो पहले 1/2 फिर ln, फिर ब्रैकेट में सेम चीज ये छाप देनी है 5 माइनस 2x, बिना दिमाग लगाए फॉर्मूले से काम हो गया। आगे अगला एग्जांपल है लिमिट के साथ है, आपसे ये कहा जा रहा है कि x स्क्वायर करना है और इसकी लिमिट है 2 टू द 4, 2 से 4 लेकर इंटू dx, बताइए x की वैल्यू क्या होगी, बात समझ में आ रही है, ये देखिए x स्क्वायर लिमिट जहां पे लगाई गई है 2 से लेके 4 तक इंटू dx, सिंपली सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला था हमारे पास x का क्यूब कर दीजिए n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये, और उसके बाद हमने कहा था लिमिट ऐसे लगाई जाती है, 2 यहां लिखना है और 4 यहां लिखना है, एक बार इसमें x की वैल्यू 4 रख दीजिए, 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या कर देंगे, ये देखिए x टू द पावर 4 टू द पावर, आगे कर दें इसी में इधर, चलिए यही कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 टू द पावर 3 अपान 2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का, फिर 2 द पावर 3 अपान यहाँ 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, एक बार अपर लिमिट रख दीजिए, फिर माइनस का लोअर लिमिट रख दीजिए, लिमिट का मतलब x की वैल्यू अपर में, यानी x की वैल्यू 4 रख दीजिए, वो हो गया ये, तेज खींच कितना हो जाएगा, 4 चौक का 16 चौक 64, यानी 64/3 और माइनस का 8/3, 64 में से 8 गया, कितना बचेगा 56, है ना, कितना हो जाएगा 56, ये आंसर आ जाएगा 56/3, ये आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल फॉर्मूला था x टू द पावर n का n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल है, कह रहे हैं साइन थीटा, ठीक, अगला एग्जांपल है, कह रहे इंटीग्रेशन करिए साइन थीटा का इंटू डी थीटा, और जिसमें 0 टू π/2 तक आपको वैल्यू चाहिए हमें साइन थीटा की, कितनी आएगी 0 टू π/2, चलिए
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है साइन एक्स का क्या कितना हो जाता था, कॉस एक्स माइनस के साथ, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस कॉस थीटा, मतलब वहां एक्स था यहाँ टी एक्स था यहाँ थीटा है तो डी थीटा है, रिस्पेक्ट तो सारे सेम है, बिल्कुल सेम। चलिए अब यहाँ पे क्या लिख देना होगा 0 और यहाँ पे क्या लिख देना होगा पाई बाई 2। अच्छा एक बार आप अपर लिमिट रख दीजिए तो माइनस का अपर लिमिट कास पाई बाई 2, फिर आ जाइए यहाँ पे अपर लिमिट माइनस माइनस हमने लगा दिया, फिर इसमें लोअर लिमिट यानी यहाँ पे माइनस कॉस 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, कास पाई बाई 2 यानी कास 90, कास 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक ना, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये देखिए माइनस है, ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस। अब आ जाइए यहाँ पे कास 0 की वैल्यू 1, साइन 0 कितना होता है 0 और कास 0 1, ठीक ना, तो ये आंसर हो जाएगा आपका +1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी +1। ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल देख लीजिए, कह रहा x स्क्वायर -2, ठीक, एक एग्जांपल है x स्क्वायर -2 और इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 2, 0 to 3, ठीक, इस तरीके से ये लिमिट है, ठीक, 0 से लेके 3 तक। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, बड़े ध्यान से, केवल आपको देखते जाना, कुछ करना नहीं है, अपने मन से मत कुछ करिएगा, जो फॉर्मूला कहे बस वही करते जाइए। आप फॉर्मूला क्या कहता है इसमें, देखिए एक बार इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, एक बार इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा x³/3, ठीक, इसको करेंगे तो -2x और उसके बाद ये ब्रैकेट स्क्वायर लगा के यहां लिख देते थे 0, यहां लिख देते थे 3, तो लोअर लिमिट तो 0 है तो x की वैल्यू इसमें भी 0 इसमें भी 0, बात खत्म। अब केवल अपर लिमिट का लफड़ा रह गया, अपर लिमिट सब में लगा दीजिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27/3 मतलब 9 और यहाँ 2 3 6, कोई दिक्कत तो नहीं, देखिए डायरेक्ट कर दिए हम, यानी ये 3 लिख किया, 3 का क्यूब किया 27/3, इसको काट देंगे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 3 6 यानी 2 3 6, ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा कितना 3। बात समझ में आ रही, क्योंकि यह 9 हो जाएगा इसको, अरे भैया हम बायो से पढ़े हैं, हमको सर जी ऐसे ना बताया करो, ये लीजिए 9, ये लीजिए हो जाएगा 6 और 9 में से 6 गया 3, क्या दिक्कत है भाई, आराम से करना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको एकदम बेसिक चीजें हम बता रहे हैं क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और जहां फिजिक्स में डेरिवेशन कराएंगे वहां बहुत आराम से आपको सिखा देंगे कि देखिए इसी तरीके से, इसका मतलब भी बता देंगे कि आपको क्यों, आप थोड़े दिन के लिए केवल ये बस ये फार्मूले जितने बेसिक मैथ हमने पढ़ाए हैं उसको एक जगह लिख के केवल अभी रखिए, ठीक, उसका स्क्रीनशॉट लेके या तो मोबाइल में रख लीजिए या तो फिर उसको पेपर समझते कॉपी में लिख के कॉपी बना लीजिए छोटी सी, बार बार हम आपको खुद याद दिलाएंगे कि आप अपनी कॉपी में देखिए, ठीक, तो आपको अच्छा लगेगा, अरे हाँ ये तो यही वाला तो था, सर ने तो बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, एक सवाल लेते हैं, ठीक, जल्दी से नोट करिए। एक सवाल है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल, अ फोर्स यानी एक फोर्स है, ठीक, बड़े ध्यान से दिख रहा, अ फोर्स F इज इक्वल टू कितना 20 + 10y, ठीक, ये फोर्स की वैल्यू दे रखी है, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पर वो लग रहा है, इन y डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, वेयर जहां पर F इन न्यूटन है y मीटर में है, कह रहा वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से वर्क डन बताइए, ठीक, टू द पार्टिकल टू द मूव, है ना, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क डन क्या हो जाता है, देखिए आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स का अगर फॉर्मूला याद आ रहा हो तो इसको लिखते थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx, जहां dx क्या था x डायरेक्शन में, हम ऐसा ही मान के चलते थे कि ये x डायरेक्शन है, ये लगाया गया है और इस पर एक फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ठीक, F इंटू dx, डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक जिसको हम कह रहे हैं dx, F इंटू dx, यही तो कहते थे। अगर यही चीज y में हो तो यहाँ F इंटू वाई लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, तो इस फॉर्मूले में कह रहा है y डायरेक्शन में, यही चीज इधर लगाया गया पार्टिकल y डायरेक्शन, मतलब यानी या तो ऐसा चल रहा है या ऐसा चल रहा है, डायरेक्शन अपने हाथ में कंट्रोल करना, तो x की जगह क्या रख दें y, तो यहाँ पे हो जाएगा dy। अब f की वैल्यू कितनी उन्होंने दे रखी, कह रहे हैं f इज इक्वल टू है हमारे पास 20 + 10y, ठीक, तो हम यहाँ रख दें वर्क डन कितना, या इसको कह रहे हैं कहां से कहां तक, ये जो y है ये कहां से कहां तक 0 to 1 मीटर,
तो यहाँ लिख दीजिए 0 to 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब इसको f की वैल्यू रख दीजिए 20 + 10y, ठीक, इंटू dx और सॉरी dy, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद ये सब काम होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ तो देखिए 20y प्लस यहाँ कितना 10y²/2, और ये बड़ा ब्रैकेट हमने लगाया और यहाँ लगा दिया क्या 0 और यहाँ लगा दिया 1। तो देखिए ये आंसर आ जाएगा कितना। इससे कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना तो समझ में आ गया कि वर्क डन उन्होंने पूछा था W = F × dx लगता है। अब की बार y में था तो हमने dy कर लिया, कोई फर्क नहीं। नीट वाले ये NTA वाले इसी तरह से बनाते हैं, बच्चों को परेशान कर दो, जबकि हम लोग तो परेशान होने वाले नहीं है। क्यों हो भाई, उन्हें बनाई हुई किताब पढ़ रहे हैं, उसमें x रखे चाहे y रखे चाहे z रखे, हमसे क्या मतलब। हमको तो बस ये है कि हाँ जहां हो रहा है ठीक हम कर लेंगे। बात समझ में आ रही, बिल्कुल। तो y रखिए चाहे dx रखिए चाहे z रखिए, वो अपने हाथ में है। आप पूछिए आपको कहिए z में है तो चलिए z में चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब f की वैल्यू उन्होंने दे रखी 20 और प्लस 10y न्यूटन। तो W = F की वैल्यू हमने रखी इंटू dy किया, इसको इंटीग्रेशन करना है। यानी यहां से साफ पता चल रहा है कि पहले इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। जब हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ 20y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10y²/2। देखिए इसमें भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया हमने, x⁻n+1 अपान n+1 कितना हो जाएगा 20y। यहां करेंगे तो 10, यहाँ y²/2, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, लोअर लिमिट इसकी 0 है तो सब में y की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बात खत्म। अब सिर्फ बचा अपर लिमिट। अपर लिमिट में यहाँ 20 × 1 कितना हो जाएगा 20। ये देखिए 1² कितना होगा, कोई मतलब नहीं, 1/2। इसका मतलब ये इससे कटेगा कितना आ जाएगा +5, कितना आएगा आंसर 25 जूल। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इसी तरीके से जहां जहां क्वेश्चन में मिलेगा हम आपको बताते जाएंगे, पूरी मैकेनिक्स में पूरी फिजिक्स में जहां जहां चीजें मिलेंगी वहां आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि ये वाली मैथ हमने पढ़ा रखी है और इस मैथ का यहां इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। बस अब ये इंटीग्रेशन आपका समाप्त हुआ यहीं पर, क्योंकि इससे ज्यादा आपके लेवल का यानी नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट की स्पेशली नीट की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो वो इतना ही जान ले, इतने से ही काम चल जाएगा। काम चलने का मतलब वो हाई लेवल वाला काम चल जाएगा बिल्कुल। आपको पूरी फिजिक्स, मतलब पूरी फिजिक्स का मतलब जितना अपने स्तर की फिजिक्स है, जितनी अपने लेवल की फिजिक्स है 11th में नीट में, वो पूरी पूरी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।